ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, सबसे पहले दिन जिस दिन से हमने क्लास स्टार्ट की थी, या बोल सकते हैं जिस दिन हमने इंट्रोडक्शन दिया था, उस दिन हमने जो पहली लाइन लिखी थी या पहला शब्द लिखा था, वो थी ये वाली लाइन। और किसी को याद आ रहा हो तो, जो लिखा था 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। उसके बाद मैंने कुछ एरो बन के ऊपर नीचे किए थे। भारतीय संविधान क्या, भारतीय संविधान जैसे अभी मैंने आपको एक बुक दिखाई थी, वही बुक है भारतीय संविधान। उस बुक के हिसाब से चलना था। अब आपको समझ में आ गया होगा, इतने सारे एक्ट पढ़ लिए होंगे कि ये एक्टों के हिसाब से ही देश चलता है। उन सारे आज के जो सारे एक्ट लिखे हैं, वो अभी जो स्क्रीन पर पुस्तक दिखाई थी इस पर लिखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसी की बात चल रही है, भारतीय संविधान। वो बुक जिसमें सारे कुछ लिखे हुए थे, वो उसके सारे एक्ट लागू हुए पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से। यही वो दिन है जिस दिन भारत अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। अब बात करें, अगर पुस्तक आ गई थी तो वो पुस्तक कैसे बनी होगी, लोगों के मन में डाउट आए थे। तो वो कैसे बनी, पहली बात। दूसरी बात, जिस दिन बनी उस दिन क्या थी, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्या था। और तीसरे डाउट हैं, अगर आज आपकी डेट में बैठे हो तो भारतीय संविधान आज क्या है। ये तीन तरह के डाउट थे लोगों के। उन्हीं डाउटों के हिसाब से अलग अलग इसको हमने डिवाइड किया, और उसी में पूरे संविधान को जो हमें पढ़ना है, उसमें पूरे संविधान के सिलेबस को रखने की कोशिश की है। तो पहले बात करते हैं कैसे बना। कैसे बना के दो पार्ट हैं। एक को कहा जाता है संवैधानिक विकास, और दूसरे को कहा जाता है संविधान का निर्माण। यानी कि दो पार्ट कैसे बना के, ए पार्ट हो गया संवैधानिक विकास और बी पार्ट हो गया संविधान का निर्माण। अगर संवैधानिक विकास की बात करें तो संवैधानिक विकास होगा 1773 से 1947 तक, और संविधान के अगर निर्माण की बात करते हैं तो वो होगा 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949। यहाँ से एक क्वेश्चन ही बनता है आपका कि भारत के संविधान को बनने में कितने दिन लगे, तो वो दिन लगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप 9 दिसंबर से 26 नवंबर तक के बीच का समय निकालोगे तो वो निकलेगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान बन के तैयार हो गया था, इसलिए ये जो दिन है 26 नवंबर, ये संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की, कैसे बना में संवैधानिक विकास। ये 2 चरणों में, 2 कालांतर में बना। एक तो था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत, और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन, और दूसरा आप देख ही रहे हो स्क्रीन पर, इसको कहते हैं ब्रिटिश क्राउन के अधीन। ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीन क्यों, कब से, ये सब विस्तार से पढ़ रखे हैं हमने। ब्रिटिश क्राउन के अधीन कैसे आया, ये भी हमने पढ़ लिया है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो एक्ट बने थे, वो सारे एक्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 चार्टर एक्ट, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1853 चार्टर एक्ट। उसके बाद 1857 में होती है क्रांति, ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाती है शासन से विदाई, और ब्रिटिश की महारानी के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है भारत। 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद का दरबार एक दिन के लिए पूरे भारत की राजधानी बनता है इलाहाबाद। 1 नवंबर 1858 को क्वींस प्रोक्लेमेशन, और आपको याद आ रहा होगा एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट फॉर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये सब चीजें आपको याद आ रही होंगी। अब उसी दिन से ब्रिटिश क्राउन का अधीन भारत होता है, और एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। उसके बाद आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको मार्ले मिंटो
रिफॉर्म्स या पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और फाइनली होता है इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये पूरी जो कहानी होगी 1773 से लेके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक की, इस पूरी कहानी को बोला जाता है संवैधानिक विकास। उसके बाद आपको पता ही है संविधान सभा का निर्माण हो चुका था और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उस दिन से लेके 26 नवंबर 1949 तक जो भी संविधान की सभा ने संविधान के निर्माण के लिए जो भी कार्य किए, जो पुस्तक बनाई, जो एक्ट लिखे, नियम लिखे, उसको बोला जाता है संविधान का निर्माण। और उस संविधान के निर्माण में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा संविधान सभा के बारे में, संविधान निर्मात्री समितियां, उनके सदस्य, संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में, संविधान की विशेषताएं क्या थी, और हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं वो कैसे कैसे और कब कब लिए गए। ये 5 टॉपिक पढ़ेंगे संविधान के निर्माण में। उसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा कैसे बना। फिर हम आ जाएंगे 26 जनवरी 1950 को जब बन गया, तो उस दिन भारतीय संविधान क्या था। और क्या था की जब बात होगी तो एक पुस्तक आएगी, पुस्तक को जैसे ही खोलोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, उसके पहले पन्ने पर एक प्रस्तावना लिखी हुई है 1 पेज की। उस और पूरा जो संविधान है वो आपके 22 भागों में, यानी कि 22 विषय हैं। जैसे कि पहला विषय संघ, उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा विषय है नागरिकता, तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 5 संघ शासन, भाग 6 राज्य शासन, भाग 7 ऐसे ऐसे कर करके भाग 20 में ऐसे संविधान में संशोधन कैसे होगा, और भाग 22 संक्षिप्त नाम, ऐसे कुछ करके पूरे भाग आपके डिवाइड हैं। यानी पूरा संविधान 22 भागों में विभाजित था जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ। और वो सारे भाग 1 से लेके अनुच्छेद 395 तक अलग अलग भागों के साथ, जैसे कि अनुच्छेद 104 आते थे भाग 1 में, इसका विषय था संघ, उसका राज्य क्षेत्र, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। भाग 2 की बात होती थी, भाग 2 में लिखी है नागरिकता। अगर अनुच्छेद करें तो अनुच्छेद शुरू होते थे 5 से लेके 11 तक, अलग अलग टॉपिक के लिए एक एक अनुच्छेद दे दिया गया। भाग 3 की बात करते थे तो मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक अलग अलग मौलिक अधिकारों के लिए अलग अलग अनुच्छेद, इनके सब पार्ट। फिर भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य को अपने राज्य में एक राज्य को क्या क्या होना चाहिए। भाग 5 में कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार, जो संघ का जो सरकार है, उसका स्वरूप कैसा होगा, कौन होगा। जैसे उसमें राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, मंत्रिपरिषद होगी, उसका हेड प्रधानमंत्री होगा, कैग होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, ये सब पढ़ेंगे हम संघ शासन में। आप देख रहे हो संघ शासन स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक। अगर अब बात करते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, तो इसलिए राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। एक छोटा सा सैंपल टाइप में है ये। इस तरह से पूरी बुक लिखी पड़ी है। और उसके अलावा कुछ अनुसूचियां थी, जो परिवर्तनशील विषय थे उनको डाला गया था अनुसूचियों में। तो जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ उस दिन अनुसूचियों की संख्या थी 8। ये बात है 26 जनवरी 1950 की। उसके बाद धीमे धीमे जरूरत पड़ती गई और संविधान के भाग 20 जिसमें लिखा हुआ है कि संविधान में संशोधन कैसे करते हैं, उससे संबंधित एक आर्टिकल भी दिया गया था। वो आर्टिकल है आर्टिकल 368, जैसा आप देख पा रहे हैं। उसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए संविधान में समय समय पर संशोधन हुए। तो जगह जरूरत पड़ती गई संशोधन करते गए। बिल लाते लोकसभा में, लोकसभा से पास होगा तो राज्यसभा में भेजते, राज्यसभा ने भी पास कर दो, राष्ट्रपति पर शासन साइन कर देते हैं, तो बिल वो एक्ट बन जाता है और संविधान में संशोधन हो जाता है। अगर कहीं अटक गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में अटक गया, तो वो बिल अटक गया, वो एक्ट नहीं बन पाया, वो बिल ही बन के रहेगा जिंदगी भर। अगर हम बात करें संविधान क्या है कि, तो जो संविधान था 26 जनवरी 1950 को, अगर उसमें हम केवल और केवल एक चीज जोड़ देते हैं जिसका नाम है संविधान संशोधन, तो वो बन जाता है संविधान क्या है। और संविधान संशोधन होता किसके थ्रू है, उसका आर्टिकल आपने देख लिया, वो चीजें लिखी हुई हैं आर्टिकल 368
8 में, वो आगे पढ़ेंगे जब इनको भाग को पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, बस थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं यहाँ पे। यानी कि संविधान क्या है में और क्या था में क्या अंतर है, केवल कुछ नहीं अंतर है। संविधान संशोधन को हटा दो तो आपका पूरा संविधान पहुंच जाएगा 26 जनवरी 1950 वाला। अगर आप उसमें संविधान संशोधनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा संविधान क्या है। आज की बात हो रही है 20 अगस्त 2021 की। आज तक कितने संविधान संशोधन हुए हैं, क्या हुआ, वो भी थोड़े से हम आगे देखते हैं। तो अब पहले में और अब में क्या अंतर है और कंपेयर करते हैं तो आप देखोगे प्रस्तावना पहले भी थी, प्रस्तावना आज भी है, लेकिन वो प्रस्तावना थी वो उस समय की थी, पर आज की प्रस्तावना से कंपेयर करता है तो उसमें संशोधित प्रस्तावना, यानी कि इसमें कुछ संशोधन हुआ होगा, बस कुछ नहीं, 2-3 वर्ड आ गए, बाकी सब प्रस्तावना ज्यों की त्यों है। अगर बात करें भागों की तो पहले भाग थे 22, उनकी सीरियल थे 1 से लेके 22 तक। आप देख रहे हो पूरा 1 से लेके सीरियल ही है 1 से लेके 22 तक। और अब कितने भाग हैं, अब भागों की संख्या हो गई है 25। और अनुच्छेद पहले थे 395 और अब अनुच्छेद हो गए हैं 448। और अगर हम बात करें सीरियल की तो सीरियल पहले 1 से 22 तक थे, अभी भी 1 से 22 ही हैं। उसमें ऐसा नहीं हुआ कि 22 के बाद 23 में जुड़ गया हो, भाग 24 में जुड़ गया हो, 25 में जुड़ गया हो, ऐसा नहीं हुआ है। सीरियल अभी भी ऐसा ही है जैसा पहले था। तो फिर 25 कैसे हुए, 25 ऐसे हुए जैसे कि भाग 4, पहले 4, यहाँ पे देखो 4 के बाद डायरेक्ट आ गया 5। और अनुच्छेद करें तो यहाँ पे थे 36 से 51 और 5वां स्टार्ट हो रहा है अनुच्छेद 52 से। जब समय आने पर जरूरत पड़ी मूल कर्तव्य जोड़ गए संविधान संशोधन 42 में के अकॉर्डिंग, तो उसमें एक अलग से भाग बनाया गया और भाग का नाम रखा गया 4A। अब भाग आ गया तो उसमें कुछ चीजें लिखी जाएंगी और चीजें लिखी जाएंगी तो किसी अनुच्छेद के रूप में लिखी जाएंगी। तो अनुच्छेद तो थे नहीं, 51 से डायरेक्ट 52 हो रहा था, तो यहाँ पे रखा गया 51A। इसी तरह भाग जो 9 है उस भाग 9 में 9A जोड़ा गया और 9B जोड़ा गया, 3 भाग जुड़ गए, हो गए 25। एक और एक भाग जोड़ा गया 14A, यानी कि 4 नए जुड़े भाग हो गए 4, और पहले थे 22। अगर 4 नए जुड़ोगे तो यहाँ चाहिए 26, लेकिन यहाँ 25 ही लिखा हुआ है। आप ये चीज देखो, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है 6, इधर पुराने वाले में देखो यहाँ लिखा हुआ है 6 और 6 के बाद आ रहा है 7, लेकिन आज वाले में देखोगे यहाँ लिखा हुआ है 6 और 6 के बाद आ गया 8, 7 गायब है। यानी कि भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है संविधान संशोधन 7 के द्वारा 1956 के द्वारा। यानी कि भाग 7 पहले था जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, आज भाग 7 नाम की कोई चीज ही नहीं है। और भाग 7 के लिए अनुच्छेद था 238। और अब अगर आज की बात देखो आज के परिक्षेप में तो यहाँ पे देखो 238 था, 237 का डायरेक्ट आ गया 239, 238 अनुच्छेद समाप्त। तो 4 नए बढ़े, 4A, 9A, 9B और 14A। एक भाग खत्म, समाप्त, 7 वाला हो गया समाप्त। यानी कि 4 बढ़े 1 घटा, यानी कुल कितने बढ़े, 3 बढ़े, इसलिए भाग हो गए 25। और आप सीएल देखो तो सीएल 1 से लेके लास्ट तक 22 ही लिखा हुआ है। इसी प्रकार अनुच्छेद यहाँ पे एक ये अनुच्छेद बढ़ा और उसके बाद 9 में जैसे ए से लेके यहाँ पे ओ नंबर आता है 15 पे, और इसके बाद पी, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 243 पे ही था, और 243 के बाद जब नए जोड़े तो 243 ए से लेके ओ तक, फिर काम नहीं चला तो फिर ओ से लेके फिर पी से लेके जेड तक, फिर भी काम चला जेड के बाद जी, यानी कुल मिला के अनुच्छेद हो गए 448। और पहले क्या थी, 8 अनुसूचियां थी, और अब कितनी अनुसूचियां हो गई हैं, अब अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12, यानी कि 4 नई अनुसूचियां भी जुड़ी हैं। ये भी किसी की संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी होंगी, तो अलग अलग अनुसूचियां अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा जुड़ी हैं। और अब सबसे मेन चीज क्या है आज वाले में संविधान संशोधन, जो भी सब काम इसमें क्रियाकलाप हुए सब अलग अलग संशोधनों के द्वारा हुए। तो संविधान संशोधन कितने हो चुके हैं
कल तक जब मैंने ये पेज बनाया था तो मैंने जो ये 104 संख्या है ये पेंसिल से लिखी थी, कच्ची पेंसिल से, क्योंकि इसमें संशोधन होते रहेंगे और अलग अलग इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। कल की ही बात है, कल तक बात करते, अगर इस क्लास को कल पढ़ रहे होते तो मैं बड़े दावे के साथ कहता कि 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं अब तक। लेकिन आज अब 20 अगस्त 2021 को पढ़ रहे हैं तो अब संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं। आज ही एक नया संशोधन हुआ है। जब आप पढ़ लोगे इन संविधान संशोधनों में, फिर आप जब न्यूज देखोगे, अखबार पढ़ोगे, तो आपको उसमें समझ में भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। अब कौन सा संशोधन हुआ है आज वाला, वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये आज का ही खबर है, हिंदुस्तान की कटिंग है, 20 अगस्त 2021, सुबह सुबह 7:49 AM। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। अब राज्यों को मिल गया ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार, राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी। अब बिल बना कानून, यानी कि अब तक जो बिल था, पहले लोकसभा से पास हुआ था ये, फिर राज्यसभा से पास हुआ, तो दोनों से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने आज साइन कर दिए, तो आज से ये बन गया एक्ट। और एक्ट होने के बाद इसको संविधान संशोधन में डाला जाएगा। कल तक 104 थे, अब हो गए 105 संशोधन। और अगर बिलों की बात करें तो बिल आ चुके हैं अब तक 127, उस यानी कि 127 आ चुके हैं, 127, 105 बन चुके हैं एक्ट, यानी कि जो 27 में से 105 गए तो 22 जो बिल थे वो बिल ही बन के रह गए, वो कभी एक्ट नहीं बन पाए। 104 में जो संविधान संशोधन था वो 126वां बिल था। आगे पढ़ेंगे बड़े विस्तार पर, थोड़ा सा आज का खबर था इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने ऐड कर दिया है इसमें। ये देख लो आप, तो आपको समझ में आ रहा होगा बिल एक्ट संशोधन। जब आप पढ़ लोगे तो आपको अखबार, अगर आपने इस खबर को ना तो गौर से देखा होगा ना समझा होगा, लेकिन अब जब इसकी बात चल रही है तो थोड़ा सा इसमें हल्का सा समझ में तो आएगा कि हाँ ये अपने ही मतलब की चीजें हैं। टीवी में जो चलता है ओबीसी ओबीसी करते रहते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति संशोधन, ये अपने काम की चीजें हैं, ये अपने अपने एग्जाम से रिलेटेड भी चीजें हैं। जब संशोधन पढ़ोगे, संशोधन जो इम्पोर्टेंट जितने भी हैं, एक से लेके सभी संशोधनों को समाप्त करेंगे। अब यानी इस पेज से अब क्या मिलता है हमें, इससे मिलता है हमें पूरा का पूरा सिलेबस। और हमें पता लगता है कि जब भी हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, कभी भी कोई भी पढ़ाए कि लिखो राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति होगा, तो हमें पता चलना चाहिए जो बंदा हमें पढ़ा रहा है, जो क्लास ले रहा है, जो भी हमें समझा रहा है, वो हमें भाग 5 के बारे में बता रहा है। यानी कि जब भी अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक की बात में कोई बात होगी तो वो भाग 5 के बारे में बात कर रहा है। अगर बोलता है कि आर्टिकल 368 क्या कहता है, तो वो कहता है भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है, तो भाग वो 20 के बारे में बात कर रहा है। अगर वो बात कर रहा है मौलिक अधिकार क्या है, तो वो भाग 3 के बारे में बात कर रहा है, नागरिकता के बारे में बात कर रहा है, 1 से 5 तक के बारे में बात कर रहा है। जो भी कुछ होती हैं चीजें, सभी की सभी आपकी यहीं से आती हैं। प्रस्तावना के बारे में बात करेगा तो वो यहाँ से बात कर रहा है, अनुसूचियों के बारे में बात करेगा तो वो यहाँ पे बात कर रहा है। जैसे कि आज के अखबार में कहाँ से बात हो रही थी, आज के अखबार में जो बात हो रही थी वो इस वाले पोर्शन से बात हो रही थी। अब अखबारों में भी कहीं से भी वो पॉलिटिक्स कोई भी चीज होगी ना, आपकी सारी की सारी पॉलिटी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी पेज से मिल जाएंगे। इस पेज के अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा कहीं से भी, सारे के सारे पॉलिटी का पूरा सिलेबस इसी पेज में समाहित है। कोई भी अगर किसी एक्ट के बारे में बात करेगा तो इतने इन्हीं एक्टों के बारे में बात कर रहा होगा, या तो इनके में या इनके में। संविधान सभा में कितने सदस्य से उसकी
संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे, तो संविधान सभा के बारे में बात हो रही है। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, समिति में कितने सदस्य, तो यहाँ से बात हो रही है। संविधान के वो संविधान का ये चीज कहाँ से ली गई है, संसदीय समिति कहाँ से ली गई है, राष्ट्रपति वो कहाँ से लिया गया है, तो संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में इस टॉपिक से बात चल रही है। संविधान की विशेषताएं होती हैं, संविधान के राष्ट्रीय झंडा कहाँ से है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, राष्ट्रीय फलाना कौन है, ढिकाना कौन है, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात हो रही है। संविधान निर्माण में कितना समय लगा, यहाँ से बात हो रही है। कुल मिला के बात है, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, कुछ भी उठा लेना पॉलिटी से रिलेटेड, आपको वो सारा का सारा इस पूरे फ्रेम में सेट हो जाएगा। आप कभी भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, किसी से ही पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, पड़ोसी से पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो, कुछ भी पढ़ोगे, कोई क्वेश्चन देखोगे, अब आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं और क्या हमारा चल रहा है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस, पॉलिटी का सिलेबस, जिसको मैं चाहूंगा कि आप जहां भी पढ़ते हो उस जगह पे इसको सामने रख लें, चिपका लें, देख लें, सो दैट आपको पता चलता रहे कि हमें क्या आता है और हमें क्या और पढ़ना है, किस चीज में हमें ज्यादा फोकस देना है, किस चीज में हमारी महारत हासिल हो चुकी है। कोई डाउट किसी का यहाँ तक तो बताओ, थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं।